दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम, ये उस जगह का नाम नहीं जहाँ ये बाबा जी विराजते हैं। इन बाबा जी ने अपना नाम ही बागेश्वर धाम रख लिया है। इन बाबा जी की सिर्फ यही बात रोचक नहीं है, ये बाबा जी पूरे के पूरे रहस्य से भरे पड़े हैं। इन बाबा के भक्तों के साथ साथ इनके फैन और क्रश भी हैं। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि बाबा जी हैं ही इतने हैंडसम। जो भी देखता है, भक्त बने या नहीं, फैन तो बन ही जाता है। अब इस लड़की को ही ले लो, इसका अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहा और गुरुजी को ही बाबू नाम से बुलाने लगी। हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो हैं ही। गुरुजी किसी बॉलीवुड हीरो जैसे दिखने वाले इन बाबा के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बात क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक ओपन रिलीजन है, जहाँ पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से बाबा बन सकता है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता और ये एक अच्छी चीज भी है। लेकिन इसी अच्छी चीज का फायदा उठाते हैं आजकल के मॉडर्न बाबा लोग। अब ये बाबा जी रियल है या नहीं, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं इनकी असल जिंदगी की कहानी, जिसे सुनकर आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे ये सच्चे हैं या झूठे। बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिस बागेश्वर धाम सरकार की ये बात करते हैं, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंज कस्बे में बालाजी का एक पुराना मंदिर है, जिसमें इन बाबा जी की फैमिली 3 पीढ़ियों से पूजा कर रही है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र जी के दादाजी भगवान दास गर्ग, जिन्हें लोग बाबा जी श्री सेतु लाल के नाम से भी जानते थे, एक दिव्य संत हुआ करते थे जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वो इसी बालाजी धाम के पास इन बाबा जी की तरह ही एक दिव्य दरबार चलाते थे, जिसमें लोग अपनी समस्या लाया करते थे। धीरेन्द्र जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। वो 9 साल की उम्र से ही अपने दादाजी के साथ उस मंदिर की सेवा में लग गए थे। अब उस टाइम इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था, इसलिए इनके दादाजी गुमनामी में खो गए। लेकिन जब धीरेन्द्र जी ने उस दरबार को संभाला तो उनके भक्त उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालने लगे और देखते ही देखते बाबा जी के फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और आज इनकी पॉपुलैरिटी विदेशों तक पहुंच गई है। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए और उन्होंने वहां ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच प्रवचन दिया है। बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई 1996 में हुआ। मतलब बाबा जी अभी सिर्फ 26 साल के हैं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की। उसके बाद कॉलेज से बीए की पढ़ाई प्राइवेट ही करने लगे और बीए खत्म होने के बाद वो अपने दादाजी का दिव्य दरबार संभालने लगे। इनके एक भाई और एक बहन भी है, वो वहीं छतरपुर में उनके माता पिता के साथ रहते हैं। इसके अलावा इनका एक चचेरा भाई भी है, जिसका नाम दिनेश शास्त्री है, जिसने बाबा जी के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई है। उनका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि उनके चचेरे भाई उनके और उनके दादाजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को भक्तों की अर्जी लगती है। अर्जी लगने के बाद लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जपते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उन हजारों लोगों में से धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं। वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुँचता है, तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाता है और कहता है, आओ तुम्हारी अर्जी लगी है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वो ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। बाबा जी में कोई दिव्य शक्ति हो या ना हो, लेकिन उनमें अपने भक्तों से बात करने की कला तो है। बाबा जी भक्तों से कई बार अपने बुंदेलखंड वाली भाषा में हंसी मजाक करते हुए दिख जाते हैं। जी की जगह बस बस बस
हमारे का पाँव पन्ने बब्बाजू के घर में तो पगला हूँ मूर्ख आदमी में का पढ़ो लिखो हूँ मैं महा मूर्ख हूँ मैं ते बब्बाजू के परो कर पाऊँ। जहाँ बाबा जी से कभी कोई सरकारी जॉब मांग रहा होता है तो कोई बेटी की शादी का आशीर्वाद, तो कोई सीधा यही पूछ लेता है कि मैं करोड़पति कब बन जाऊंगा। ये एक प्रश्न था हाँ कि आपके भगवान से कांटेक्ट है, ऐसा बताया मेरे को यहाँ पे। तो मैं करोड़पति तो बनूंगा पर कब तक बनूंगा ये बता दो। क्या बात है। सर कहाँ से हो आप? मैं देवास जिले से। व्हाट्स योर नेम? धीरज पाटीदार। धीरज पाटीदार सर। सुन लिया। बाबा जी बेटा तेरा तो पता नहीं, लेकिन बाबा जी अब तक तो करोड़पति बन ही चुके होंगे। बाबा जी का लोगों की समस्या बताकर उसका समाधान बताने तक तो ठीक था, लेकिन आजकल बाबा जी लोगों के भूत प्रेत जिन्न भी उतारने लगे हैं। इसमें इनका एक अदृश्य सेनापति होता है जो बाबा जी के आदेश पर भूत की बैंड बजाता है। अब ये सब देख के हम तो यही कहेंगे, बाबा जी कभी कभी अपनी भाषा पर अपना कंट्रोल भी खो बैठते हैं। परिचय दे इसको, जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके। और मारो इसे, एक तरफ हटो तुम लोग और मारो इसे। बाबा जी की पॉपुलैरिटी आजकल इतनी बढ़ गई है कि ये अपने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। इस पर उनका कहना है कि मध्य प्रदेश आकर लाखों लोगों का पर्चा भरना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा ये दरबार एकदम निःशुल्क होता है, इसमें किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता और मंदिर में राम कथा से हमें जो पैसा मिलता है हम उसे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी पर खर्च करते हैं। ये बात तो सच है कि बागेश्वर धाम में टाइम टाइम पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाए जाते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम में ओल्ड एज होम भी बनाया गया है, जहां पर ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें उनके बच्चे बूढ़े होने के बाद छोड़ देते हैं उनके लिए फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है। अभी बागेश्वर धाम की तरफ से निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया गया है। अब ये बाबा जी चाहे सच्चे हो या झूठे, लेकिन इनके भक्तों की आस्था तो सच्ची ही लगती है। इसीलिए तो लाखों लोग इनके दरबार में दूर दूर से अपनी समस्या का समाधान पूछने आते हैं। पर एक बात तो पक्की है, अगर ये बाबा कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो इनका टिकट लंबा कटना तय है। दोस्तों, इन सब सोशल मीडिया वाले बाबाओं के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में लाखों ऐसे बाबा भी हैं जो इस इंटरनेट और सोशल मीडिया की जिंदगी से दूर अपनी सच्ची साधना और तपस्या कर रहे हैं, जिनका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इनके दरबार में कभी गए हो तो अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।